अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड लावा। मैं हूँ अर्सला सईद और कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह का आगाज़ हो चुका था, अपना मैंने रूम क्लियर किया, उसको मैंने सेट किया बेड को अच्छे तरीके से और इसके बाद जनाब किचन में चले गए। किचन में देखा कि जो ब्रेड वगैरह थी वो आ चुकी थी, क्योंकि आज मुझे सैंडविच बनाने थे, एक ऑर्डर आया हुआ था मेरा। तो ये देखें कमरा बिल्कुल क्लियर है, दोनों दोनों रूम्स मैंने क्लियर कर दिए थे। आज का जो टॉपिक है वो उस हवाले से है कि हम अपनी हेल्थ में जो इश्यूज़ आते हैं, जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं, वो क्यों आते हैं और उसका अल्टरनेट क्या है। तो बात करेंगे इस पे। मौसम देखें कितना ज़बरदस्त है, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। अब चूँकि सितंबर का महीना है, मिड है, तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। एक वाज़ेह तब्दीली आ रही है रोज़ाना शाम के वक्त। तो बात करते हैं कि जो सबसे पहले तो हम डब्बे का दूध यूज़ करते हैं तो वो अवॉइड करें, उससे कोशिश करें कि फ़्रेश मिल्क आप यूज़ करें। तो जो रात की बची हुई रोटी होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है मैदे के लिए। अगर आप उस तरह खा लें तो मच बेटर, नहीं तो आप अगर आपने फ्राई करके थोड़ी सी खानी है चाय के साथ, तो आप देसी घी कम से कम लगाएं उसमें। ये देसी घी मैंने घर में निकाला हुआ था, अभी ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। तो आपको मैं मवाजना करके दिखाती हूँ दूसरे घी के साथ। ये देखें दूसरा घी जो घर में रखा हुआ है वो कभी कभी तड़के वगैरह में यूज़ होता है, दाल में या किसी और चीज़ में लगाना हो तो। इसका कलर देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है और उसका जो रंग है वो येलो है, क्योंकि ये मक्खन से निकला हुआ है इसलिए ये येलो है। तो बात ये करेंगे कि जब हम चीनी की तरफ, सबसे पहले जो नंबर आता है वो चीनी का है। सफ़ेद जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, अपनी लाइफ से कोशिश करें इसको ख़त्म करें। चीनी का इस्तेमाल जितना कम करेंगे आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप कहेंगे चीनी के अलावा हम क्या यूज़ करें। इसके अलावा जो कैंडल्स वगैरह आती हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं। सुनने में आया है कि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने जो शुरू किया है वो अब स्टीविया शुरू किया है। स्टीविया एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी है, जो पौधा है कुदरत का बनाया हुआ, जो जिसके पत्ते जो हैं वो मीठे हैं। अब मीठे पत्ते जो हैं वो उसको आप उतारें, उनको सुखाएं, लेकिन आपने उसको धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना है। उसको पीस के रख लें, आप अपनी चाय में वो यूज़ करें। अब चूंकि नमी का मौसम जा रहा था तो हमने वो पत्ते सुखाने की कोशिश की, वो नहीं सूखे क्योंकि हमने पौधा अपने गार्डन में लगाया हुआ है बाहर। तो अब फिर हमने स्टीविया की गोलियां ऑर्डर कर ली थी अल-फतेह से। लाहौर में स्टोर है अल-फतेह, आपको भी शायद पता होगा इसका। तो वहाँ से हमें बासानी हमें उसका ऑर्डर रिसीव हो गया था। 3 से 4 दिन लगे थे यहाँ तक आने में, लाहौर मोटरवे सिटी में, लेकिन यह है अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हम तक पहुँच गई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय में और दीगर चीज़ों में शरबत वगैरह बनाने तो वही यूज़ करते हैं। और अगर शरबत पीने का दिल कर रहा हो तो हम डाइट शरबत यूज़ कर लेते हैं, जामे शीनी का भी आता है डाइट। और इसके अलावा ज़रूर कोशिश करें कि चीनी जो है ना वो अपनी लाइफ से आप हटा ही दें तो बेहतर है। चाय को उबाला आ चुका था और इसके बाद मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर रोटी फ्राई की, क्योंकि वो रोटी नहीं खाते हस्बैंड मेरे, खुश्क रोटी नहीं उनसे खाई जाती, तो ये है कि हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, लेकिन थोड़ी सी नरम करके रोटी पानी के अंदर, तो उनको अच्छी लगती है इस तरह की। तो आप ये जो नाश्ता है वो कोशिश करेंगे सुबह अपने टाइम पे कर लें, और उसके बाद जो दिन में दोपहर का खाना है वो हल्का सा लें, और रात को आप टाइम पे रोटी खा लें, यानी कि 7-8 बजे तक आप आराम से खाना खा के सो जाएं, इशा की नमाज़ पढ़कर आराम से। तो लेकिन रात की वॉक को अपनी लाइफ में ज़रूर इन रखें। आप कम से कम सुबह और रात स्टार्टिंग में 20-20 मिनट आप चलें। रात की वॉक थोड़ी सी कम कर लें, ज़्यादा सांस फूलता है क्योंकि हमने खाना खाया होता है। और ये भी चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें खाना खाकर फ़ौरन वॉक नहीं करनी चाहिए। कम से कम आप तकरीबन 20 मिनट बैठ जाएं, उसके बाद आप उठें और आराम से सुकून से जो है ना टहलने निकल जाएं बाहर। तेज़ तेज़ आपने वॉक नहीं करनी, सुबह वाला हिसाब नहीं करना कि जॉगर पहने और ये दौड़े लगा रहे हैं हम, वो चीज़ नहीं करनी। तो यह है कि लाइफ में जितना आप अपने आप को ईजी रखेंगे, आपका ना वेट गेन होगा। चीनी हमारा वेट भी गेन करती है, और हमारे जो पैंक्रियाज है यानी कि लबलबा है उसके अंदर इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो जो 40+ लोग हैं उनके अंदर फिर ये शुगर के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, और वो इसमें जब एक दफ़ा गिरफ़्तार हो जाए इंसान शुगर के अंदर तो फिर वो बहुत ही मुश्किल से निकल पाता है, ना उससे कंट्रोल होता है चीज़ों से। तो आप जो भी चीज़ पूरी लाइफ खाना चाहते हैं ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, और चीनी से तो अवॉइड ही करें बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ी इस्तेमाल भी जो है इसका जो है नुकसानदेह है। मैं आपको स्टीविया की दिखाती हूँ पैकिंग, जो मैंने परचेज़ की, ऑर्डर की थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ डब्बी के अंदर। ये हमने 2 मंगवा लिए थे फ़िलहाल, कि हमें वैसे तो ये कलर में वाइट है, लेकिन जो आपके पत्ते जो आप होंगे ना उसको सुखा के उसका पाउडर बनाएंगे वो ग्रीन होगा, हल लाइट ग्रीन कलर का। तो लेकिन आपको फ़ील नहीं होता वो चाय में डाल के भी ना,
तो जब तक वो आपके पास पौधा अवेलेबल नहीं है तो आप ये मंगवा के स्टीविया को आप यूज़ करें, ये नुकसानदेह नहीं है। फिर पहले हमने स्टीविया के साशे यूज़ करने शुरू किए थे, उसमें पाउडर फॉर्म में होता है ये। तो ये नाश्ते की जनाब चाय रेडी हो गई थी और इसके बाद हमने सुकून से बैठ के नाश्ता किया। 3 चीज़ें होती हैं सफ़ेद रंग की लाइफ में, उनको ज़रा अपने दूर रखें, जैसे सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी और ये मैदा। ये सफ़ेद, अब आपको पता है चावल भी सफ़ेद, ब्रेड भी सफ़ेद, ये वाइट चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ इस वक्त के जो ये है ना बॉल, ये आप समझेंगे इतना साफ़ सुथरा बॉल है, ये एक्चुअली हमारा स्क्रैप बॉल है। मैं डस्टबिन नहीं रखती किचन में, अवॉइड करती हूँ क्योंकि डस्टबिन के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, और जब कचरा इकट्ठा जमा रहे ना कुछ देर तक किचन में, तो मस्ट है कि वहाँ पे कीड़े लाजमी आते हैं। तो फिर आपके हद तक कीड़ों को भगाएंगे, छुपाएंगे, वो छुप जाते हैं ऐसी जगहों पर, कोनों में जाके, क्योंकि किचन का मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, सामान इतना ज़्यादा होता है कि आप नहीं उनको रोज़ रोज़ हटा सकते। तो मैं एक बॉल है वो साफ़ सुथरा करके उसमें शॉपर लगा के रख देती हूँ ताकि उसको रोज़ का रोज़ क्लीन कर लें। फिर बारी आती है जनाब सफाई की, तो सफाई जो अंदर की हो चुकी थी, सोचा मैंने बाहर से भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, पत्ते वगैरह गिरे हुए, इतना ज़्यादा गंद तो नहीं खैर होता, लेकिन लाइट सा होता है, उसको मैंने सोचा साफ़ कर लूँ टाइम पे। तो घर की एंट्रेंस अगर साफ़ हो तो बाकी का घर भी अंदर से अच्छा लगता है। अगर एंट्रेंस ही गंदी है तो वहीं से इंप्रेशन गलत आता है कि हम खुद भी अंदर घर आएँ तो दिल ही नहीं करता कि यार क्या अजीब सा माहौल है घर का, चीज़ें सिमटी हुई हो, घर क्लीन हो, तो बरकत भी रहती है इसमें। बेल आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हमारे घर में, झुमका बेल इसका नाम है, और ये पत्ते रोज़ इसके गिरते हैं, और ये ढेर सारे पत्ते गिरते हैं, इस वक्त तो बहुत थोड़े से हैं, तो वो जनाब डेली हमें 2-3 दफ़ा साफ़ करने पड़ते हैं ताकि गैराज हमारा बिल्कुल क्लीन रहे। अब ये कचरा मैंने थोड़ा बाहर तो कर दिया, लेकिन अब आपको पता है जो साथ वाला प्लॉट है वहाँ पे पौधे पत्ते वगैरह हैं, तो ये पत्ते जो होते हैं ये पत्तों में मिक्स हो जाते हैं, इनका कचरा फील नहीं होता ना। हम रोड पे फेंकते हैं कचरा, टिश्यू पेपर है वो पानी ऊपर से बारिश का पड़ता है वो वैसे ही गल जाता है। तो कोशिश करें कि अपने घर का कचरा अपने घर के अंदर ही रहने दें। ये जो पत्ते वगैरह होते हैं ये आप बाहर फेंक दें, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ ऑलरेडी पत्ते गिरे हुए हों। ये जो घर के अंडों के छिलके, रैपर और बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी के छिलके वगैरह, वो कभी भी आप बाहर ना फेंकें। अपनी सोसाइटी को, अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें। ये एक मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ को और अपने माहौल को साफ़ रखेंगे तो आपकी उम्र भी लंबी होगी और घर में बरकत भी होगी। जब कोई घर के अंदर आता है अचानक से तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि ये देखें घर कितना साफ़ है। तो सिलेंडर हमारे घर में यूज़ होता है, जाहिर सी बात है सोसाइटी अभी न्यू है, यहाँ पे गैस के नहीं है कनेक्शन अभी, तो 2 सिलेंडर मैंने रखे हुए, एक चला जाता है, एक कनेक्शन में रहता है, दूसरा भर के आ जाता है, तो दोनों हम इकट्ठे करके यहाँ रख देते हैं ताकि बारिश वगैरह का पानी जो ऊपर ना पड़े, प्लास्टिक एक डाल देते हैं इसके साथ। तो अब ये बेल बची थी तो मैंने सोचा देखो कौन है, मुझे लगा चिकन का ऑर्डर मैंने दिया हुआ था वो आ चुका, क्योंकि आज मैंने सैंडविच बनाने थे, तो चिकन वाले सैंडविच होते हैं बोनलेस में ऑर्डर करती हूँ, तो 1 kg मैंने मंगवाया था। यहाँ पर जो रेट है वो 1 kg का 800 है। अब पता नहीं आपके इलाके में क्या रेट है, बहरहाल ठीक था। तो गोश्त वगैरह वॉश करके अच्छे तरीके से फिर मैंने बाद में सैंडविच रेडी किए थे। कोई भी चीज़ घर में आती है ना, सब्ज़ी वगैरह या चिकन, तो मैं उसको पहले मैयर कर लेती हूँ, एक तसल्ली हो जाती है कि आपके पास कितनी मिकदार में चीज़ मौजूद है, और दूसरा ये भी पता चल जाता है कि दुकानदार ने डंडी तो नहीं मारी है, और अगर ज़्यादा डंडी मारी हुई है तो हम रिटर्न करके उसको कहते हैं कि भाई आप आके ना हमें या तो चेंज कर दो ये चीज़, और ये आपने बहुत गलत किया है। तो शर्मिंदा भी होते हैं बाज़ औक़ात, वो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा, हम नहीं उनको पॉइंट आउट कराना चाहते, लेकिन वो जानबूझ के कभी कभी कर जाते हैं ऐसा। तो दोपहर के टाइम मैंने अपने हस्बैंड को ये बना के दिया था दूध में डाल के, डेली 1 गिलास दूध हम ले लेते हैं, और यह है कि हेल्थ भी इस तरह बेटर रहती है। कभी दोपहर का खाना नहीं खाने को दिल कर रहा होता। शरबत उनाब और बजूरी का मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले व्लॉग में, आप ज़रूर देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बच्चों को मैं लाजमी 1 दिन छोड़ के देती रहती हूँ शरबत इसका। ये अगर आपके जिस्म पर हल्के हल्के गर्मी दाने हैं या इचिंग हो रही है, इसके अलावा या बुखार है, सर दर्द है आपको, तो उसमें आप ये आराम से पी सकते हैं, तो आपको काफ़ी अफाका होता है। दवाइयों पे ना जाया करें फौरी तौर पे, दवाइयाँ आपके हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ा देती हैं। एक ठीक होता है तो अंदर एक प्रॉब्लम पहले से क्रिएट हो चुका होता है। तो कोशिश करें कि देसी तरीक़ों से घर में बैठ के इलाज करें। अगर नज़ला ज़ुकाम है तो कहवा बना के पिएँ, इलायची का और दालचीनी का,
और पुदीने का कहवा बना के पिएँ, गर्म पानी पिएँ सुबह उठकर, नीम गर्म पानी। सर्दियाँ आएंगी तो थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लीजिएगा, अब हल्का सा नीम गर्म पिएँ, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। रात को फिर दिल किया बाहर की हवा ठंडी खाने का, तो हम निकल गए बाहर सोसाइटी में, सोचा कुछ बेकरी का चक्कर लगा के आते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो ये था जी आज का सारे दिन का व्लॉग। तो और टॉपिक आपको मेरा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हेल्थ के हवाले से बात की है, और जो हमारे अंदर इश्यूज़ आते हैं वो सबसे मेन चीज़ वो चीनी वगैरह है। चीनी से अवॉइड करें, शक्कर यूज़ करें, ब्राउन शुगर यूज़ करें, और जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं ना उनसे बचें, क्योंकि वो नहीं ठीक होती हमारी हेल्थ के लिए। हमें बाद में पता चलता है, अभी जो 20+ हैं उनको नहीं पता चलेगा, जो 35 या 40 के बाद आपको इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, अपना ख्याल रखिएगा। और जी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर करें, लाइक करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।